साथियों नमस्कार। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सोशल मीडिया पर फिलहाल काफ़ी वायरल हो रही है। लेकिन जो बात मैं आपसे यहाँ कर रहा हूँ वो कोई वायरल रील नहीं है, कोई पीआर स्टोरी नहीं है। वो एक ऐसा सच है जो हमारे पूरे सिस्टम के मुंह पर एक बहुत ज़ोरदार तमाचा है। साल है 2026 का और इस साल में फिलहाल पूरा भारत सिर्फ एक नाम की बात कर रहा है और वो नाम है खान सर का। लेकिन इस बार खान सर चर्चा में किसी विवाद के कारण या किसी बयान के कारण नहीं है। इस बार चर्चा का विषय थोड़ा अलग है। इसी पर इस वीडियो में बात करने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं त्रिवेणी नाट इंदौरी। साथियों, खान सर के बारे में आप सब लगभग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेंगे और थोड़ा पीछे जाकर के देखते हैं खान सर के बारे में। खान सर को हमारे देश ने सबसे पहले एक शिक्षक के रूप में जाना। एक ऐसा शिक्षक जिसने बात कही कि पढ़ाई या शिक्षा सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं है, इस पर सबका अधिकार है। जहां देश में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी जैसी परीक्षाओं की फीस लाखों रुपए में जाती थी, वहां देश में खान सर ने एक बेड़ा उठाया कि मैं इस महंगी शिक्षा को सस्ता करूंगा ताकि ये हर उस बच्चे तक पहुंच सके जिसका सपना है अधिकारी बनने का। और उन्होंने सिर्फ हवा में बातें नहीं की, उन्होंने इसको ग्राउंड रियलिटी पे सच भी करके दिखाया। आज खान सर के कोर्सेज की कीमत बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोर्सेज से बहुत ज़्यादा कम है। लाखों रुपए की फीस जो भरते थे वही चीज़ें आज खान सर बहुत ही सस्ते दामों में करवा रहे हैं। यूट्यूब पर फ्री क्लास अवेलेबल करवाई, कम फीस में ऑफलाइन क्लासेस दी, समझाने का तरीका एकदम साधारण और देसी भाषा में रखा, और वो भी बिना किसी बहुत महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के। और इन सब का नतीजा ये निकला कि गरीब घर का बच्चा जो कि कभी किसी नदी में से रेत निकालता था, जो कि कभी किसी फैक्ट्री में काम करता था, मजदूरी करता था, वो बच्चा आज बड़ा अधिकारी बनने का सपना देख रहा है। और न सिर्फ सपना देख रहा है बल्कि उन्हें पूरा भी कर रहा है। खान सर के स्टूडेंट आज बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे पदों पर हैं। सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन माफिया पर कंट्रोल लगाया और कहानी सिर्फ यही नहीं रुकी। 2026 में खान सर ने वो कर दिया जो कि शायद कभी किसी टीचर ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर पढ़ाई सस्ती हो सकती है तो फिर स्वास्थ्य सुविधा क्यों नहीं। और इसी सोच के साथ पटना में शुरू हुआ अल्ट्रा लो कॉस्ट हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल खान सर ने अपने खर्चे पर खुलाया है। यहाँ पर जो इलाज की कीमतें हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आप सुन करके दंग रह जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा भी कुछ हो सकता है। साथियों, खान सर के अस्पताल में खून की जो जांच है उसकी कीमत है मात्र 7 रुपए। 25 रुपए में ईसीजी हो रहा है। इतना ही नहीं, मात्र 35 रुपए में एक्सरे हो रहा है। आज के समय में जहां 5-7 रुपए में ढंग की चाय नहीं मिलती, वहां पर इलाज कैसे संभव है। हालांकि यहाँ पर सवाल उठाना भी जरूरी है कि आखिर ये संभव कैसे है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर ये चीजें संभव हैं तो फिर खान सर ने इसकी शुरुआत क्यों की। क्या बाकी लोगों को इसके बारे में पता नहीं था या कभी किसी ने इस तरह से सोचा नहीं था। आज के समय में गरीब आदमी बीमारी से नहीं डरता, लेकिन उस बीमारी का खर्च उठाने से, उसके खर्चे से डर जाता है। डॉक्टर की फीस, टेस्ट की कीमत, दवाइयों का बिल एक आम आदमी को अस्पताल जाने से पहले ही तोड़ देता है। और ऐसे माहौल में जब कोई अगर ऐसा कह दे कि आप पहले इलाज करा लो, पैसे का बाद में देख लेंगे, यहाँ एक आम आदमी को बहुत बड़ा हौसला मिल जाता है, एक सहारा मिल जाता है बीमारी से लड़ने का, या फिर अपने किसी सगे इंसान का या फिर किसी भी इंसान का इलाज कराने का उसको हौसला मिल जाता है। हाँ, इस तरह की न्यूज़ सामने आई है तो सवाल उठाना ज़रूरी है कि ये सब कैसे संभव है। अगर संभव है भी तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स जो हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं या नहीं है। हाइजीन में कहीं किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया जा रहा है। ये सारे सवाल उठाना सही है, ज़रूरी है, लेकिन सवाल उठाने से पहले उतना ही ज़रूरी है कि वो जो काम कर रहे हैं उसको पहले देखें। क्या उनके काम में स्टैंडर्ड हैं, और अगर है तो फिर सिस्टम ने इस तरह की योजना पहले लॉन्च क्यों नहीं की। लेकिन जितना ज़रूरी सवाल पूछना है उतना ही ज़रूरी है उनका काम भी देखना। और उन्होंने जो करके दिखाया है उसका इम्पैक्ट ये है कि आज लोग इलाज करा पा रहे हैं, उनका डर खत्म हुआ है, उनकी दहशत कम हुई है।
और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि जब एक प्राइवेट इंडिविजुअल, एक टीचर बिना किसी बजट के, बिना किसी सरकारी फैसिलिटी के, बिना सरकारी सहयोग के अगर ऐसी फैसिलिटी दे सकता है, तो फिर सवाल खान सर से नहीं, सवाल होना चाहिए सरकारों से, सवाल होना चाहिए सिस्टम से। आखिर हमारा हेल्थ बजट कहाँ जा रहा है? देश में जो अस्पतालों में जो टेस्ट कराए जा रहे हैं उनकी कीमतें इतनी क्यों हैं? प्राइवेट अस्पतालों में इलाज इतना महंगा क्यों है? खान सर ने यहाँ कोई चमत्कार नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ अपनी नीयत सही रखी है। पहले उन्होंने एक जिम्मा उठाया था कि कोई भी बच्चा पैसे के कारण अशिक्षित ना रहे, और अब उन्होंने एक नई मुहिम चला दी है कि कोई भी गरीब पैसे के कारण इलाज से वंचित ना रहे। और यही कारण है कि आज वो सिर्फ एक टीचर नहीं रह गए हैं, कई लोगों के लिए एक मसीहा बन चुके हैं, कई लोगों के लिए भगवान का अवतार बन चुके हैं, कई लोग उनको देवता की तरह पूज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, लाचारों के लिए काम किया, असहाय लोगों के लिए काम किया। लेकिन ये काम उनका नहीं है, वो भारत के एक आम नागरिक हैं, एक शिक्षक हैं बाकी शिक्षकों की तरह। ये काम उनका है जिनको हम लोग वोट देते हैं, जिताते हैं कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। अगर एक प्राइवेट इंसान खुद के दम पर इतना कर सकता है, तो हमारी सरकारें क्यों नहीं कर सकती, जो कि हमसे हर चीज का टैक्स वसूलती है। खान सर चर्चा में इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ बोला, आज वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने बोलने से ज्यादा कुछ करके दिखा दिया, कुछ ऐसा जो कि शायद अभी तक इतिहास में नहीं हुआ था। और ऐसी ही बातें हमारे सिस्टम को सबसे ज्यादा चुभती है। खान सर के बारे में ये सवाल संसद में भी उठा कि जब एक आम इंसान, एक टीचर ये सब कर सकता है, तो फिर सिस्टम क्यों नहीं? अब आप लोग मुझे बताइए कि खान सर ने जो किया है वो सिर्फ एक अस्पताल है या फिर पूरे सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क? खैर, इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? क्या उन्होंने इस तरह का अस्पताल चालू करके और इस तरह की सुविधा दे करके सही किया, या जो भी चीज़ें हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की बेबाक खबरें बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, सही तरीके से समझने के लिए, सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपनों का। जय हिंद।